13 में 13 को कितनी बार जोड़ें कि वो 91 बन जाए, सबको पता है भाई। कितनी बार 13 सता 91 होता है ना भाई, सबको पता है इस बात का तो, है ना। 13 सता क्या होता है 91, 7 बार जोड़ना पड़ेगा उसको। कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? 7 बार। ठीक है, बिल्कुल आसान पेपर था भाई, है ना। एक इस टाइप से बोल रहे थे बच्चे की भी ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी थी, सी की वैल्यू दे रखी थी, और उसमें ए स्क्वायर प्लस का ए बी सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, शायद इसी टाइप का होगा जो बच्चे बता रहे थे। जैसे वैल्यू पुट करेंगे हम, -1 की वैल्यू पुट करेंगे, प्लस में -1 -2 और 3, प्लस में -2 का होल स्क्वायर प्लस में 3 का होल स्क्वायर भाई। ठीक है, तो ये देखो स्क्वायर किसी भी नेगेटिव का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या बन जाता है? वो पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, तो यहां से हो गया 1। ठीक है, यहां से माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी भाई? प्लस हो जाएगी ना। कितना आ गया यहाँ से 6, और यहाँ से कितना हो गया 4, और यहाँ से कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9। देखो इस हिसाब से तो 20 आ रहा है, आप बता रहे हो कि सर माइनस का 10, तो देख लेना, हो सकता है एक साइन गलत हो, या तो हो सकता है भाई यहाँ पर साइन एक माइनस का कम हो भाई, जिस हिसाब से आप लोग बता रहे हो। ठीक है, जैसे जिस हिसाब से बच्चों ने बताया, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते ही क्या हो जाता है? प्लस। जैसे ये एथलेटिक 1500 बोल रहा कि -10 उत्तर आ रहा था उसका, तो -10 आ रहा था, तो देख लेंगे माइनस ABC था क्या, तो माइनस ABC करोगे तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा हमारा, तो कितना हो जाएगा 10, 10 और 4 14। ठीक है, फिर भी अपना माइनस का 6 घटेगा उसमें से। ठीक है ना, -ABC था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर यहाँ से प्लस हो जाएगा, ये माइनस का साइन होगा यहाँ से। मान लो ये माइनस था, ए स्क्वायर माइनस का ABC प्लस में B स्क्वायर प्लस का C स्क्वायर, यदि ये था तो ये पोर्शन माइनस का हो जाएगा, तो -16 प्लस का 4 प्लस का 9। ठीक है, 10 और 4 14, 14 में से 6 गया, यहां से देखो ना 14 में से 6 गया, फिर माइनस का 10 तो फिर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लेना वो जैसे जिस हिसाब से था, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ABC की वैल्यू पुट करनी थी, कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं था, ये बिल्कुल आसान था। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है भाई। सचिन कुमार बच्चे लगेंगे खूब सारे। देखो एक इस टाइप से बच्चे बोल रहे थे भाई 400 का 25%, 400 का 25% बिल्कुल आसान है, 25 का 100 होता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 100। एक एल्शियम था, शायद किसका एल्शियम था वो मुझे ध्यान में नहीं है, शायद इसका था या और था। एक एल्शियम का क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे कि एल्शियम का भी क्वेश्चन था, तो ये यहाँ से एक आइडिया ये लगेगा कि भी एल्शियम से भी क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल नॉर्मल। वो किसका था मुझे पता नहीं भाई, 70 का 72 का था, जो भी था। जैसे आप 72 का मानते हो तो 72 90 और 162 था, तो आप 2 से डिवाइड करोगे इसको 36 45, और यहाँ से 81 आ गया, 3 से करोगे तो 12 15 और 27 81 होता है। ठीक है ना, 3 से फिर करोगे आप, यहाँ से हो जाएगा अपना 4 5 और 9, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात भाई? ठीक है, तो देख लेना क्या था, 100 क्या था, हाँ जो भी था मतलब देख लेना। एक कैल्शियम का क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे, किसका था वो मुझे ध्यान में नहीं है। एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा था, मैंने लिख रखे हैं सारे क्वेश्चन, तो उसके हिसाब से मैं उनको करता रहूंगा। एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, जैसे आपको क्लास में बताया कई बार, 21 की पावर 3 ऐसे दे रखा था, 21 की पावर 3 की पावर 1/3। मैंने आपको बताया था कि जब भी पावरों के बीच में ब्रैकेट का साइन होता है दोस्तों, तो पावर कैंसिल आउट हो जाती है। यहाँ 3240 आ रहा है उसका, इसका हाँ पीछे वाले का 3240, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 3240 ही आएगा यदि आप इसको सोल्व करोगे तो। यही क्वेश्चन था क्या? यही था, तो फिर 3240 ही आ रहा है उसका। ठीक है, उसके बाद इसका कितना आएगा 21, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्योंकि पावरों के बीच में ब्रैकेट का साइन होता है, पावरों की मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई 3 की और इसकी 1/3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, वो 1 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ठीक है, कट ऑफ का बता देंगे आपको। उसके बाद एक बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा सिक्के वाला, अपनी मैथ की किताब का, यहां पर है मेरे पास मैथ की किताब, आर्मी की मैथ की किताब अपने पास, जो इस बुक का, ये आर्मी की बुक है दोस्तों, इस बुक का 9 नंबर क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का सेम टू सेम क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, यदि आपको दिख रहा हो तो मैं दिखा भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 सेम टू सेम है, या किसी बच्चे, वो बच्चे भी बता देंगे। ठीक है, हाँ बहुत ही आसान था भाई, 9 नंबर क्वेश्चन, ये यहां से मड्डू भी दिखा देगा आपको। 9 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिक्के वाला, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। 9 नंबर क्वेश्चन जो है इस किताब का, प्रोबेबिलिटी का सेम टू सेम है। इसने कहा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया, कम से कम एक
टेल आने की हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, दो सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणाम क्या बनेंगे? 2 की पावर 2, 4 परिणाम बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल। मैंने आपको बताया था कम से कम का मतलब क्या होता है, इससे कम नहीं जाएगा, उससे ज्यादा जा सकता है भाई। कम से कम एक हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। तो एक के केस कितने हैं? दो, और एक ज्यादा ज्यादा दो के कितने हैं? एक। तो टोटल केस कितने बनेंगे? अनुकूल परिणाम जो बनेंगे दोस्तों वो 3 बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी यहां से क्या बनने वाली है? प्रोबेबिलिटी यहां से बनेगी 3/4। क्या बनेगी? 3/4। बहुत सारे बच्चे एक दो बोल रहे थे 1/4 आएगा, 1/4 नहीं आएगा दोस्तों, इसका 3/4 आएगा। एक क्वेश्चन कल के पेपर में आया था, इसी का है, अपने जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपनी किताब का जो 31 नंबर चैप्टर है उसका 31 नंबर क्वेश्चन ही आया हुआ था। एक विद्यार्थी ने बताया था कि एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है, अपनी किताब में भी है यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसने कहा एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति शेष व्यक्ति के साथ हाथ मिलाता है तो वो कितनी बार हाथ मिलाएंगे यदि इसमें कुल पार्टी में 10 आदमी है? तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? हैंडशेक का फॉर्मूला क्या बताया था दोस्तों? हैंडशेक का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2। शेक द हैंड का आपको फॉर्मूला बताया था ना मैंने आपको। भाई आदमी 10 है, 10 में से एक गया, 9/2। कितनी बार हाथ मिलाएंगे? वो 45 बार हाथ मिलाएंगे। और मैंने आपको उस समय एग्जाम्पल भी दिया था एक कि भी यदि आप 10 विद्यार्थी और आपस में एक दूसरे का सिर फोड़े तो कितनी बार सिर फूटेंगे, है ना। तो वहां पर ये फॉर्मूला हो सकता है फेल भी हो जाए, 1-2 बार बच्चा ज्यादा भी सिर फोड़ सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल आसान है, बिल्कुल जीडी में करवा भी था मैंने ये। उसके बाद एक क्वेश्चन है जो मैं बच्चों को काफी कंफ्यूजन है इसमें भी। एक वर्ग की भुजा दी है उसने, वर्ग की भुजा दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें काफी बच्चे जल्दबाजी कर गए। वर्ग की भुजा दी है, इसने कहा आयत की जो छोटी भुजा है, तो ये एक अपना वर्ग है, एक वर्ग है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये मैंने आपको जब 80 क्वेश्चन के एक सेट दिया था, याद हो तो आपको, उसके अंदर भी है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ बिल्कुल लगभग क्वेश्चन मैच कर रहे थे। इसने कहा इसकी जो चौड़ाई है, उसके अंदर ये क्वेश्चन भी है, आपको असाइनमेंट दिया था 80 पेज वाला। एक आयत की छोटी भुजा वर्ग की भुजा की दुगुना है, मतलब वर्ग की भुजा, आयत की भुजा क्या है? चौड़ाई जो है वो दुगुना है। कितनी है? 12 है। और जो बड़ी भुजा है वो वर्ग की 3 गुना है, मतलब इसका 3 गुना कितना हो जाएगी? 18। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर गए, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, इसी का एरिया निकाल दिया सिर्फ। इसका एरिया क्या आएगा? 12 गुणा में 18। अब जैसे 216 कर दिया इन बच्चों ने, 216 तो सिर्फ इसका एरिया। भाई इसका एरिया कौन काउंट करेगा भाई? 6 का स्क्वायर 36। इसने कहा पूरी आकृति का, क्योंकि इस आयत को इसके साथ मिलाया गया है, ये आयत जो इसके साथ टच कर रहा है। ठीक है, और इन पूरी आकृति का एरिया इसने पूछा था, तो यहां से 216 प्लस में 36 करना था भाई, तो 252 आ जाएगा यहां से, जो एक ऑप्शन में दे रखा होगा वहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 252 आंसर आ रहा था, 256 नहीं है, 256 ऑप्शन में नहीं बता रहे थे बच्चे। बच्चे कह रहे थे कि 252 था, 216 था, 198 था, या एक और ऑप्शन बता रहे थे 306 के आसपास जो भी था। ठीक है, वो देख लेना। तो इसका आंसर आपका 252 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 36 ये है, और यहां से आप देखोगे ना, देखो तुक्का भी मारना पड़े तो ध्यान से देखो ना आप, 56 कैसे आ जाएगा बताओ? इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी? देखो ऐसे कर लो, 12 की और 18, 18 दूनी 36, 3। ठीक है, 18 कम 18 और 3 21, 216 ही आएगा। और यहां से कितना अपना 36 है, तो कितना बनेगा अपना? 252 ही बनेगा। ठीक है, 256 नहीं आएगा। ठीक, हाँ बिल्कुल आ सकते हो भाई। मेट से बच्चे आए हुए हैं मेरे पास, यूपी के बच्चे हैं, कम से कम 15-20 बच्चे आए हुए हैं एकेडमी में, जो अभी भर्ती देख के आए हैं। वो आगरा पता नहीं मथुरा के हैं शायद, मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, वो आप भी आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। एक क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था, अपनी किताब में भी है, क्वेश्चन नंबर बता देता हूं मैं आपको। एवरेज का चैप्टर खोल के देखना इस किताब में, इस किताब का आप एवरेज का क्वेश्चन खोल के देखना। क्वेश्चन नंबर मैं आज बच्चों को भी दिखा रहा था, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है भाई, जो एवरेज का क्वेश्चन अपनी किताब में है, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड अभी बता देता हूं मैं, नया आदमी वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 देखना अपनी किताब का, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 है। इसने कहा कि 8 व्यक्ति की औसत आयु 2.5 साल बढ़ जाती है। इसने 2 पूछा है, यहाँ पर 2.5 दे रखा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर 2.5 दे रखा है, उसमें दो पूछ रखा था। ठीक है, तो 2.5 साल बढ़ जाती है, इसमें 2 दे रखा है। इसने कहा कि 8 व्यक्ति की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है।
8 व्यक्तियों से आयु 2 साल बढ़ जाती है जब एक व्यक्ति जिसकी आयु 20 साल है वो चला जाता है और उसकी जगह पे एक नया व्यक्ति आ जाता है। देखो अब सिंपल सी बात है, 20 साल का चला गया, जाने वाला कितने का है, 20 साल का है, ठीक है। जो नया आया है वो 20 का तो होगा ही होगा, मतलब कितना फालतू और होगा, इसका 2 गुना फालतू और होगा। मगर मतलब क्या है कि आने वाला कितने का है, आने वाला जो विद्यार्थी है वो भाई 36 साल का है। कितने साल का है, 36 साल का। बिल्कुल सही है भाई सियाग, आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या थे मैं बता देता हूँ, देख लेता हूँ एक बार, कोई क्वेश्चन ना रह जाए बस। मैंने लिख रखे हैं क्योंकि कई बच्चे आए थे तो लिख के दे के गए थे, ठीक है। टेक्निकल का भी आसान था, साइंस पोर्शन थोड़ा ठीक था। कलर की मैं बात करूं तो पैसेज सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है। एक कलर के पेपर में क्वेश्चन था भाई, पूरक कोण के बारे में पूछा था। अभी 45 का जो पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, कोटि पूरक भी दोस्तों इसको बोलते हैं। दो कोणों का योग, दो कोणों का योग, कलर की बात कर रहा हूं मैं, दो कोणों का योग 90 डिग्री उसको पूरक बोलते हैं। तो 45 का पूरक क्या हो जाएगा भाई, 45 ही होता है, क्योंकि तभी तो ये 90 बनेगा। और एक पूछा था कलरक में संपूरक की मैं बात करूं, संपूरक पूछा था, संपूरक कौन कौन सा होता है, इसको अनुपूरक भी बोलते हैं, अनुपूरक। कॉम्प्लीमेंट सुप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं इसको, सुप्लीमेंट्री एंगल, जो 180 डिग्री होता है। दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, दैट इज कॉल्ड सुप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। ये पूछा गया था कलर में। एक क्वेश्चन पूछा गया था कलर के अंदर, कलर जीडी दोनों बता देता हूं मैं आपको। एक कलर में पूछा था, इसने कहा कि दो संख्याओं का जो योग है वो है 20 भाई, और उनका जो अंतर है, उनका अंतर बोला इसने 10, ठीक है। आप नॉर्मल भी कर सकते हो इसको, कलर का बिल्कुल आसान था भाई। लगभग PQRS है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, अपनी बुक में से ही आए हुए थे, पैसेज भी सेम टू सेम फंस गया बच्चों को। 15 और 5, 15 और 5 कितना होता है, 20। 15 और 5 का अंतर भी क्या होगा, 10 होगा। तो वो संख्या क्या बनेगी, 15 और 5 बनेगी। मैंने लिख रखा, बच्चे लिख के देके गए थे, ठीक है। और मेरे पास तो कहां से आएंगे, मेमोरी बेस्ड है ये सारा का सारा, बच्चे जो बता के गए थे मुझे उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। और भी बताएंगे आपको। ये हो गया औसत वाला, हो गया रीजनिंग, और बता देते हैं आपको, सिक्के वाला हो गया ना। हाँ, एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछा गया है। इसने बोला 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जीडी में, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 4, 9 और 16, ठीक है। सबको जोड़ दो, कितना होगा, 20 और 10 30, 30 आ गया। या फॉर्मूला लगा सकते हो n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 4, तो 4 एक फालतू 5, दोनों का योग 9/6, काटा पीटी करोगे तो आपका यही आंसर आएगा 30। फॉर्मूला लगाओ या सिंपल करो, लगभग ये बच्चों ने सिंपल ही किया होगा मुझे पता है, ठीक है। तो इसका आंसर 30 आया था। बिल्कुल आसान पेपर है भाई, बहुत बढ़िया। एक रीजनिंग का, वो रीजनिंग में बताएंगे आपको, तो रीजनिंग के भी कर लेते हैं कुछ। एक मैथ का भी था, मैथ का और मेरे ध्यान में आएगा अभी। ये है क्वेश्चन था ऐसे, बता देता हूं। इसने कहा एक संख्या में यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या से 1/5 बढ़ जाते हैं। या इसको ऐसे भी क्या पता ये बोला हो, दूसरी संख्या से 120% हो जाती है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो पहली संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात पूछा होगा उसने, शायद इस टाइप का क्वेश्चन था। जिस हिसाब से बच्चे बता रहे थे शायद ये हो सकता है, ठीक है। अब देखो, इस माना पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी y है, ठीक है। इसने क्या बोला, पहली संख्या का 30%, पहली संख्या का 30% निकालेंगे तो कितना होगा, 30/100। दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए, मतलब y में जोड़ दिया जाए, तो दूसरी संख्या कितनी बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है। मतलब कितनी हो जाती है, y का 120/100, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं, इसको 6 और 5, यहां से क्या हो जाएगा, 3x/10 प्लस का y बराबर है
6y/5। तो ये y उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3x/10 बराबर 6y 5 माइनस का y। ठीक है, अब पूरे का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों? पूरे का एलसीएम जो आएगा वो 10 आ जाएगा। ठीक है, 3x बराबर है कितना हो जाएगा यहां से अपना 12y माइनस का 10y। यहां से हो गया 3x बराबर है 2y, x/y 2/3। इसी टाइप का था क्या भाई क्वेश्चन? ऑप्शन दे रखा था ऐसा कुछ 2:3 या 3:2 ऐसा कुछ। ठीक है, हाँ देखो अजय भी बोल रहा है कि सेम टू सेम पैसेज आया था। बहुत बढ़िया भाई अजय। ठीक है, आनंद आ रहा है ना? रिजल्ट और आएगा, चिंता मत करो। इम्पैक्ट ने पहले भी अच्छा रिकॉर्ड बनाया था, अब की बार भी पूरी कोशिश कर रखी थी। एक क्वेश्चन आता है क्षेत्रफल का, एक क्वेश्चन क्षेत्रफल का था दोस्तों। इसने बोला लंबाई उसने दे रखी है 50 और चौड़ाई दे रखी है 40। एरिया पूछा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया फिर तो ये, है ना? लंबाई गुणा में चौड़ाई 50 गुणा में 40। ठीक है भाई, 2000 मीटर तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया किस में होता है? मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना? उसके बाद हम रीजनिंग देख लेते हैं। रीजनिंग भी बता के गए थे बच्चे, रीजनिंग देख लेते हैं, बिल्कुल आसान है रीजनिंग भी। देखो एक रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे आया है, मैं बात अभी रीजनिंग की करूंगा दोस्तों। बच्चों ने जितने क्वेश्चन भेजे हैं उसके हिसाब से करवा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, और बाकी अगली वीडियो में करवा देंगे जो रहेगी कसर। ठीक है, अब देखो इसने कहा कि ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है माइनस, सी का मतलब है गुणा, डी का मतलब बोल रहे थे भाग। ठीक है, इसने बोला 16 ए 14 सी 6 डी 3 बी 6 ऐसा कुछ बोल रहे हैं। देखते हैं देखते हैं अभी क्या आएगा इसका। ए का मतलब क्या है? प्लस, 16 प्लस का 14, इसका मतलब है गुणा 6, डी का मतलब है भाग 3, बी का मतलब माइनस 6। अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल, अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल सबसे पहले डिवाइड सोल्व होता है। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे, 6/3 करेंगे तो 2 आएगा, और अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल फिर गुणा सोल्व होती है, तो 16 प्लस में 14 गुणा में 2 हो जाएगा, यहां से माइनस का 6 कितना हो गया? 16 प्लस का 28 माइनस का 6 घटाएंगे तो कितना बचा? 10, 10 और 28 कितना होता है? 38। क्या आपका ऑप्शन में 38 दे रखा था भाई? यदि 38 दे रखा था तो यही आपका उत्तर आएगा। कितने क्वेश्चन ठीक है भाई आपके कृष्ण कुमार? देखो बच्चों का एवरेज यही निकल रहा है लगभग। बच्चों का मैंने जो पूछा बच्चों से, कुछ बच्चे तो 40 प्लस करके ही आए हैं, उनको तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो हर बार एकेडमी में भी एक्सीलेंट होते थे। ठीक है, मगर जो हम देखते हैं वो लगभग 30% बच्चे मिलेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, नहीं तो 35 और 40 के बीच में बच्चों का एवरेज निकल रहा है भाई, जो क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं 35 और 40 के बीच में। ठीक है, अब वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें। अगला इसने कहा ट्रिग्नोमेट्री को यदि ट्रायंगल से हम रिलेट करें, ट्रिग्नोमेट्री को यदि ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल से रिलेट करें, तो इसने पूछा मेंसुरेशन। एक बात हमेशा याद रखो दोस्तों, मेंसुरेशन में हम हमेशा 2D और 3D पढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखना। और 2D और 3D में हम हमेशा एरिया और पैरामीटर का जिक्र करते हैं, पैरामीटर का या फिर वॉल्यूम का जिक्र करते हैं। तो इसमें एरिया ऑप्शन दे रखा था तो इसका एरिया आएगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे इसमें ज्योमेट्री लगा के आए हैं, ज्योमेट्री नहीं आएगा इसका एरिया आएगा दोस्तों। ठीक है ना, इसका ज्योमेट्री नहीं आएगा। इसने ऑप्शन में दे रखा था एरिया, ठीक है, सर्कल और ज्योमेट्री और एक और पॉलीगन दे रखा हुआ शायद। ठीक है, एरिया आएगा इसमें। ठीक है, अगला नेक्स्ट। इसके बाद एक रीजनिंग का और बोल रहे थे, बी सी एफ जी, उसको इसने लिखा HILM। बच्चे बता रहे थे कि भाई सर 3 का डिफरेंस था लगभग। ठीक है, NORQ। अब देखो यहां से अब डिफरेंस देखो, ये 2 पे होता है, ये 3 पे होता है, ये 7 पे होता है, ये 8 पे होता है, सॉरी 6 पे होता है, ये 7 पे होता है। F और G किस पे होता है? 6 पे और 7 पे। ठीक है, अब ये देखो 8 पे होता है, ये 9 पे, ये 12 पे और 13 पे। अब यहां से देखोगे आप 6 का डिफरेंस है दोस्तों। कितना डिफरेंस है? 6 का। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराए हैं आप लोगों को। ठीक है, ये 14 नंबर पे, ये 15 नंबर पे, ये 18 नंबर पे, ये 17 नंबर पे, सभी में 6 जोड़ोगे, T20 मैच 20,
ठीक है। 6 जोड़ोगे 21 पे u, है ना। 6 जोड़ोगे 24 पे क्या होता है x, 24 पे x होता है। और 6 जोड़ोगे 23 पे क्या होता है दोस्तों, w। यदि ये ऑप्शन में था t u x w, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है, यही आएगा। ठीक है। a की 2 माइनस ए बी सी प्लस बी की 2 माइनस सी की 2 था क्या? ठीक है, चलो इसको करवा दूंगा, माइनस था। ठीक है, और ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। उसको दोबारा बता देते हैं। ये कह रहा है सर इसमें क्वेश्चन कैसे था, अंकुश पुनिया बोल रहा है अभी a की 2 माइनस बी की 2 और माइनस ए बी सी, माइनस था a की 2 माइनस ए बी सी प्लस बी की 2 माइनस सी की 2। और a की वैल्यू क्या दे रखी थी भाई अंकुश, इसने दे रखी थी 1 माइनस का 2 और 3, -1 -2 और प्लस का 3, है ना, यही दे रखी थी। चलो इसको सोल्व कर देते हैं। -1 का स्क्वायर हमेशा 1 होगा, ठीक है, -1 हो गया यहां से, माइनस देखो -1 -2 और 3, ठीक है, प्लस में -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यही है। अब देखो यहां से 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस दोबारा फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, यहां से प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो यहां से आप देखोगे 6, यहां से कितना हो गया 12, इस हिसाब से तो माइनस का ये कितना हो गया हमारा 25, और ये भी 5, 15 में से 5 गया, कितना हो गया माइनस का 10 उत्तर आएगा भाई। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बच्चे भी यही कह रहे थे कि माइनस में आएगा सर। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन था जो आप बता रहे हो, इसका माइनस में उत्तर आएगा फिर, क्योंकि देखो माइनस का 9, माइनस का 6, माइनस का 15 और प्लस का 5, माइनस के 15 में से प्लस का 5 जाएगा तो माइनस का 10 आएगा। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हो, स्टेटमेंट में यहां पर माइनस का साइन है। चलो अच्छी बात है, ये आपने बताया। उसके बाद नेक्स्ट अगला एक क्वेश्चन था, इसने लिख रखा था उसमें भाई सूंघना नाक से, देखना आंख से, सुनना कान से, और एक था जीभ स्वाद। अब ये अलग हो गया, है ना, ये अलग हो गया। देखो हमें नाक से सूंघते हैं, आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, यहां उल्टा हो गया, तो क्या आएगा, जीभ का स्वाद। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन था, इसका सीरीज का क्वेश्चन बता रहे थे बच्चे भाई, इस टाइप से सीरीज थी हमारी NPX LQW। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको क्वेश्चन भी याद है सेम टू सेम, जबरदस्त बच्चे। देखो अब इनकी नंबरिंग कर दिया, अगर कुछ नहीं इसमें, 14 नंबर पे, 16 नंबर पे, ठीक है ना, उसके बाद 24 नंबर पे, ये 12 नंबर पे, ये 17 नंबर पे, ये 23 नंबर पे, ये अपना 10 नंबर पे होता है, ये 18 पे, ये 22 पे होता है। देखो अब यहां से आप देखोगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पर माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है -1 -1। अब आगे भी क्या करोगे, आप माइनस का 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर +1 करोगे तो 19 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर -1 करोगे तो 21 हो जाएगा। 8 पे H होता है, 19 पे अपना S होता है, और ये U होता है। क्या HSU था आपका, आपके ऑप्शन में यदि HSU था तो यही आपका उत्तर आ जाएगा। ये 5 क्वेश्चन रीजनिंग के थे दोस्तों। ठीक है, और देख लेता हूं यदि कोई रहता होगा, प्रोबेबिलिटी का मैंने करवा दिया। एक एल्शियम एचशिप से क्वेश्चन था, एक 13 को कितनी बार जोड़े, ठीक है, और A की 2 B की 2 वाला बता दिया मैंने आपको। ठीक है, माइनस का साइन था वो कर लेंगे, ठीक है अपन। उसके बाद इसका बता दिया हमने, औसत का हो गया ये भी, हाँ रीजनिंग का भी हो गया, 13 की पावर वाला हो गया हमारा। ठीक है, और वो तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, पी के और एस, इसमें पैसेज वो गांधी वाला बता रहे थे बच्चे की, कलर में पैसेज गांधी वाला पैसेज था, और आर्टिकल भी था, प्रीपोजिशन भी था। पी के और एस बिल्कुल आसान पूछ रखे थे। चलो ये था दोस्तों अपना रीजनिंग और मैथ का पोर्शन, बिल्कुल आसान है। तो बढ़िया तरीके से तैयारी करो। जो आगे जो बच्चे 13 तारीख का जिनका एग्जाम है दोस्तों, उनको मैं यही कहूंगा कि भाई यदि कोई किसी आप संस्थान से नहीं जुड़े हो तो एक बार जरूर आके देखें,
और क्लास लगा के देखें, आपको पता चलेगा भी कितने क्वेश्चन यहाँ से करवाए जाते हैं। लगभग पेपर अपने करवाए हुए पोर्शन में से आता है और बुक से भी सेम टू सेम क्वेश्चन फंसते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, जितने भी, और कांग्रेचुलेशन एडवांस में बोल रहा हूँ। ठीक है, होगा सिलेक्शन सबका, चिंता मत करो। वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है सारी चीजें। ठीक है, भावुक मत हो। इतने मतलब बच्चे गलत करके आए हैं बहुत सारे, कुछ आते आते भी गलत करके आए हैं कई बच्चे। तो जिन बच्चों का 35 और 40 के अराउंड में घूम रहा है क्वेश्चन बैंक, वो ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप एकेडमी के नंबर पे बात कर लेना, नीचे स्क्रॉल में चल रहा है दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं फिर। बहुत अच्छी बात है भाई, 15 क्वेश्चन ठीक है, 14 क्वेश्चन ठीक है, बहुत बढ़िया अंकुश कुमार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।